नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीदम। दोस्तों, भाजपा के नेताओं और उससे इंस्पायर्ड पुलिस अफसरों का मानसिक संतुलन जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बिगड़ गया है। और ये सब कुछ खासकर यूपी में ही देखने को मिल रहा है। यूपी में हर बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, इसे चाहे वो सियासत से जुड़ा हुआ हो या फिर पुलिस प्रशासन जैसी जगह, हर कोई एक ही रंग में रंगा हुआ है और बयान देने के नाम पर, लाइमलाइट बटोरने के नाम पर कुछ भी बोले जा रहा है। और भाजपा में तो जैसे अब सबको बड़े पदों पर बैठने की एक नई मैजिक ट्रिक मिल गई है, और वो है नफरती बयान देना, वो भी खुलकर देना, मीडिया के सामने देना। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और भाजपा के किस नेता ने अब अपनी असलियत दिखाई और यह बता दिया है कि देश के संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं है जिसके नाम की वो शपथ लेती हैं, बल्कि केवल उनकी अपनी पार्टी का जो पर्सनल संविधान है उसी को वो सर्वोपरि रखती हैं। तो आज अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भाजपा के नेता ये बात हर बार साबित कर देते हैं कि भले ही इस देश में संविधान है, लेकिन सिर्फ देखने भर के लिए या बहुत से बहुत शपथ ग्रहण करने के लिए, क्योंकि संविधान के नाम की शपथ लेते ही ये उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। जी हां, क्योंकि एक जो बयान देने की भी एक हद होती है, वो भी इन लोगों ने तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व नेचर है, उस चीज को अब उसके नेता अस्पतालों तक लेकर आ गए हैं। अब इनके हिसाब से लोगों का इलाज भी उनके धर्म को देखकर किया जाएगा। पता नहीं ये किस जाहिलियत में देश को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और यही है इनका सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने एक शर्मनाक बयान, एक अपमानजनक बयान और एक गैर संवैधानिक बयान दिया है। केतकी सिंह ने कहा है कि सरकार मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दे। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। अस्पताल में मुसलमानों के लिए हो अलग वार्ड। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी से की। मुसलमानों को तय करना है कि क्योंकि होली, दिवाली, रामनवमी जब होती है तो उनको दिक्कत होने लगती है, ऐसा कह रही हैं वो। हो सकता है कि हमारे साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत होने लगे। जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो महाराज जी, एक कमरा बना ही दिया जाए, एक अलग विंग या बिल्डिंग बना ही दी जाए। केतकी सिंह आगे कहती हैं, हमारा इलाज तो होना ही और अच्छा होना है। ये मांग कर रही हूं कि जब मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना ही दिया जाए जिससे हम भी सुरक्षित महसूस करें। क्या पता किस चीज पर थूक थुकाकर हमें मिल जाए, उससे भी सुरक्षित रहें। तो देखा आपने दोस्तों, अब इस नीच सोच का क्या किया जाए, क्या कहा जाए। इस बयान पर केतकी सिंह की जितनी आलोचना हो उतनी कम है दोस्तों। लेकिन केतकी सिंह के बयान पर सवाल उठाने से पहले सबसे बड़ा सवाल यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आपने किस तरीके के नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी हुई है जो दिन दहाड़े घटिया बयान देते हैं, विभाजनकारी बयान देते हैं। क्यों आपकी पार्टी और आपके नेता इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को हर वक्त टारगेट करते रहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जश्न खुसरो में हिस्सा लेते हैं, मुस्लिम मुल्कों के शेखों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दोहरा रवैया अपनाते हैं, और ऐसा करने में वो थोड़ा भी गुरेज नहीं करते। और इनके विधायक मुसलमानों को सीधा अटैक करते हुए ये बताती हैं कि अस्पतालों में इनके कमरे अलग कर दो, क्योंकि ये किसी के भी खाने में थूक देंगे। कमरे अलग करने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा के इस विधायक का हाल इतना खराब है कि ये एक बीमार मुसलमान से भी असुरक्षित हो गई, जबकि इन्हीं के नाम पर राजनीति करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। और अब ऐसा लगता है, बल्कि पक्की बात है, कि बीजेपी के विधायक बिना मुसलमानों को टारगेट किए अपनी राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। इनसे हो ही नहीं पाता है, इनके पास असली मुद्दे है ही नहीं। बिना मुसलमानों के ये ऐसे लाचार बेबस हो जाएंगे कि पूछिए मत। लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसान मानने के बजाय ये अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, वो भी घटिया तरीके से। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब चौतरफा गहमा गहमी हो गई है, और इसी बीच नेहा सिंह राठौर का भी बयान आया है। कहती हैं, क्या देशवासियों को बांटना देश बांटना नहीं है? भाजपा की विधायक केतकी सिंह अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विंग मांग रही हैं। खुद सोचिए, असली गद्दार कौन है? दोस्तों, दिन ब दिन इन बयानों से यह साफ होता जा रहा है कि ये लोग देश को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जनता को सतर्कता और समझदारी से काम लेना और अपना झुकाव रोजगार, शिक्षा, हेल्थ जैसे सवालों पर ही रखना है, क्योंकि यही है असली तरक्की, ना कि ये विभाजनकारी बातें। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।